ड्यूरिंग पॉडकास्ट ऐसे सवाल किए जाते हैं कि बेइज्जती करके रख दी जाती है मेहमान की। कि एक बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आपके कहने पे आ रहा है, आपके पास पहुंच रहा है, इतना जलील ना करें उसको कि वो बेचारा किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। मियां इमरान अरशद उसने कहा कि हम लोगों में इतना है कि हम किसी अथॉरिटी को, डीसी को, सीसीपीओ को, सीटीओ को बिठा के पूछ सकते हैं कि ये गलत किया। मैं बहैसियत सहाफी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए इसको सहाफत नहीं कहूंगा, ये सहाफत नहीं है। पॉडकास्टर्स आजकल मेहमानों को बुलाते हैं, कह के कुछ बुलाया जाता है और डिफरेंट मिसालें पड़ी हैं हमारे पास हाँ जी है, डिफरेंट पॉडकास्टर्स की। अनफॉर्चुनेटली जी, कह के कुछ बुलाया जाता है और उसके बाद ड्यूरिंग पॉडकास्ट ऐसे सवाल किए जाते हैं कि बेइज्जती करके रख दी जाती है मेहमान की। तो ये होना चाहिए और ये क्यों कल्चर फरोग पा रहा है? देखें, मीडिया पे ना एक दौर था, मैं वो शख्स था जिसने जब काम शुरू किया ना, मैंने लाहौर न्यूज़ से ऑन स्क्रीन आया था मैं, और मैं वहाँ पे शो किया करता था बनाम तख्ते लाहौर के और नाम आपके फैंस में से हम भी एक फैन थे से। आपकी आपके उस मेहरबानी प्रोग्राम है की ये, और उसको देख के आप हम नियो पे करते थे। आपकी ज़रा नवाजी है ये, मैं इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन फिर जब वो शो स्टार्ट हुआ तो उस शो के बाद हम जब सड़क पे निकले तो मैं एमपीएस एमएनएस को लिया करता था, उसमें भी मैं बदतमीजी नहीं किया करता था। मेरी कोशिश होती थी कि सड़क पे है ना, आप लोगों से पूछ रहे हैं, जो जिम्मेदार है उनसे पूछ रहे हैं कि ये ठीक क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब दे। उसमें भी तजलील मेरा मकसद नहीं होता था। आप यकीन करेंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मैंने एक जगह पे गया, उस जगह पे एक बंदा मेरे से वादा करके गया था, उनका ओहदेदार, कि ये जगह ठीक हो जाएगी, बट साहब अब अगली दफा आएंगे, 3 महीने का टाइम दें। 3 महीने के बाद मैं दोबारा गया, मैं उसको लेके गया, उसने मेरे आगे हाथ जोड़े, उसने कहा बट साहब मैनू बचा लो। आप यकीन करेंगे मैं टीवी पे बता रहा हूँ, मैंने कभी कहा नहीं, मैंने उसको कहा आप जाएं। वो मेरे साथ था, मैं उसको रगड़ सकता था वहां पे, उसके साथ बदतमीजी कर सकता था, उसको जलील कर सकता था, उसको वहां पर शर्मिंदा कर सकता था, लेकिन मैंने कहा यार इंसान है, हो गया। उसने कहा नेक्स्ट टाइम, उसने कहा बट साहब मुझे माफ कर दें, मैं इसे जल्दी करवा दूंगा। उसको जाने दिया, मैं कहा आप जाएं। मैंने खुद शो अकेले ने किया, अथॉरिटीज को भी पूछा, लेकिन उस शख्स को मैंने कुछ नहीं कहा। हालांकि ये मेरे काम के साथ ये मेरी ज्यादती थी कि मैंने उसको क्यों जाने दिया, लेकिन उसके बावजूद इसे कहते हैं आपका ज़र्फ होना चाहिए कि एक बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आपके कहने पे आ रहा है, आपके पास पहुंच रहा है, इतना जलील ना करें उसको कि वो बेचारा किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। और वो भी आपके हाथ में है ना, कैमरा आपके हाथ में है, एडिटर आपके हाथ में है, आपकी अपनी टीम सब है। आपकी अपनी टीम है, आपके अपने लोग हैं, आप उसकी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, और उस बेचारे को आप इस तरह और हर इंसान इतना कंपोज्ड या काम नहीं होता, पैनिक कर जाते हैं ना। देखें अब आप यहाँ बैठी हुई हैं, आपने मेरे अपने इर्द गिर्द लोग बिठाए हुए हैं जिनको मैं नहीं जानता, मैं यहाँ आपके पास आके बैठा हूँ, और अब वो सवालात शुरू हो गए हैं, और ऐसे ऐसे सवालात शुरू हो गए हैं कि उसमें ये भी नहीं देखा जा रहा कि ये सवाल की डिग्निटी है, ये सवाल इस बंदे से पूछने के काबिल है और स्क्रीन पे पूछने के काबिल है। क्योंकि देखिए सवाल पूछ के आप असल में अपने आप को दिखा रहे होते हैं कि मैं किस कैलिबर का आदमी हूँ। ये सब हम सवाल पूछते हैं ना लोगों से, हम अपना कैलिबर बताते हैं दूसरे को और कौम को कि मैं किस कैलिबर का आदमी हूँ, मैं किस तरह के सवाल पूछता हूँ। इस तरह तो ये फिर कुश्ती होना शुरू हो जाए ना, कि मैं रेसलिंग करता हूँ या मैं कुश्ती करता हूँ तो मैं पहलवान को वहां रगड़ना शुरू कर दूं, तो एक चीज मना है, एक खाड़े का असूल है कि इसमें आपने ये नहीं मारना, इसे कहते हैं बिलो द बेल्ट, ये खाड़े का असूल है। इसी तरह इस टेबल का भी असूल है कि डोंट गो बिलो द बेल्ट, ठीक है। ग्रेस और डिग्निटी को मेंटेन रखें। हार्ट टॉक होती है, लंदन में बीबीसी का एक प्रोग्राम है हार्ट टॉक, उसको देखें वो किस तरह पूछता है, पूछने का तरीका क्या होता है, पूछने का तरीका होता है, और फिर जवाब देना, इसकी सवाबदीद है गेस्ट की कि वो जवाब दे ना दे, वो कह दे नो कमेंट्स, तो बात खत्म हो गई, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, फिर क्या करोगे आप, जबरदस्ती करोगे, गिरेबान पकड़ोगे कि जवाब दे के जा, ऐसा नहीं होता। फिर दूसरा, आजकल ये लोगों को लगना शुरू हो गया कि ये वायरल बड़ी जल्दी हो जाता है ना, आप ऐसे ऐसे क्या कहेंगे, मैं गलत नाम नहीं लेना चाहता, मेरे खुद के कॉलीग्स हैं कि वो ऐसी ऐसी लोग मशहूर हो गए हैं जो इतने इतने अरसे से गायब थे, जिनका पता ही किसी को नहीं था, वो अब एकदम ये हरकतें करके, ये स्टंट या गिमिक्स करके मशहूर हो गए हैं। स्टंट्स हैं, गिमिक्स कहता हूं मैं, इसके अंदर कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है। देखिए जिनसे फिर ऊपर से जिनके साथ आप कर रहे हैं वो कोई बेचारे ऑफिस होल्डर नहीं है, या इतना तपड़ है किसी के अंदर। जिस तरह वो मेरा दोस्त है मियां इमरान अरशद, उसने कहा कि हम लोगों में इतना है कि हम किसी अथॉरिटी को, डीसी को, सीसीपीओ को, सीटीओ को बिठा के पूछ सकते हैं कि ये गलत किया, हमें इतनी सलाहियत है, हम कर सकते हैं, हम यही करते हैं ना, हम जर्नलिस्ट हैं।
अब किसी बेचारे मरे हुए आदमी को, बेचारा जिसका कोई से ही नहीं है, जो बेचारा एम ही फेमस हो गया, उसको हाँ बिठा के जलील करते रहना, ये क्या वो क्या, ये ज्यादती है। ये मेरे ज्यादा मेरे ख्याल में ज्यादती है, क्योंकि ये आई डोंट एंडोर्स इट, और मैं इसको ना करता हूँ, ना मैं इस तरह की चीज़ों को पसंद करता हूँ। क्योंकि देखें, पॉडकास्ट करना, ये पॉडकास्ट ये बड़ी सेक्रेट सी चीज़ है। क्यों? क्योंकि जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं तो कोई नहीं है ना, साउंड नहीं है, खामोशी है, गुफ्तगू में मैं व हम दोनों, तो ये गुफ्तगू दिल की बात है। आप इसमें दूसरे को टच करते हैं, उसके सेंसिटिव पॉइंट्स को, कि ये बोले, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करे और बताए कि मैं किससे गुजरा हूँ, किस कर्ब से गुजरा हूँ, मैंने जिंदगी में क्या फेस किया। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ पॉडकास्ट में बैठ के। दिस इज पॉडकास्ट। वरना तो इंटरव्यू करो, माइक मुंह में डालो, किसी को पकड़ाओगे, ये हाँ की कीता जी, ये कीता वो कीता, ये इंटरव्यू है। पॉडकास्ट मीन्स के वी टॉक आवर हार्ट आउट, कि हम अपना दिल निकाल के दिखाते हैं आपको कि मैंने ये किया, वो किया, मेरी जिंदगी में ये स्ट्रगल है, ये मेरे हार्ड मोमेंट्स थे, ये मेरे इमोशनल मोमेंट्स थे, ये थे। आप ऐसे करके बताते हैं, आप एक बंदे की प्रोफाइलिंग करते हैं, आप उसके लिए छोड़ जाते हैं। जैसे सुहेल वड़ाइच साहब हैं, इसकी बहुत सी मिसालें इंडिया के पॉडकास्टर्स की भी हैं। कितने शानदार पॉडकास्ट करते हैं ना, बैठ के पूछते हैं कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हो गया, चीजें पूछी जाती हैं, बताया जाता है लोगों को। जैसे वो किंग फिशर के ऑनर का हुआ था, उसका वो प्रॉपर, क्या नाम था उसका, मालती, क्या नाम था उसका, विजय माल्या का, हाँ बिल्कुल हुआ था, वो भी तो पॉडकास्ट था। पूछा, देखें आप इसी तरह तो पूछते हैं कि आपका पूछने का तरीका क्या होना चाहिए। आप दूसरे को कंफर्टेबल करें, उसको कंफर्टेबल जोन में लेके आए। अब आप बैठे ही ऐसे हैं कि मैं अदालत लाती हूं ते बई तेनू ते इत्थे फांसी लगनी है, तू आके बह गया मेरे सामने, ते तेरा ते सब तो बड़ा जुर्म है ही है, ते तेनू लावांगे हुण असीं, आज तो बाद फांसी। बल्कि अगर अदालत से कहा जाए तो इंडिया में तो प्रॉपर ये एक शो भी है, आपकी आवाम की अदालत, जनता की अदालत, तो उसमें तो वो अदालत में बिठा के भी इस तरह वो बिलो द बेल्ट नहीं जाते। रजत शर्मा उनका नाम है, और वो क्या शानदार जर्नलिस्ट हैं, कि वो किस शानदार तरीके से बात करते हैं। इवन इमरान खान साहब का भी उन्होंने इंटरव्यू किया, और कितने प्यार से पूछा कि आपकी डिग्री तो पॉलिटिकल साइंस, देखने का दिल करता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, क्या आप सुनने को दिल करता है यार ये, और बंदा बड़े तमीज से पूछ रहा है, आपको उस पर गुस्सा भी नहीं आ रहा। इवन आपके जो स्टार बैठा हुआ है उसके लिए भी आप हमदर्दी नहीं रख रहे, क्योंकि आप कह रहे हैं सवाल ठीक पूछ रहा है, सवाल ठीक पूछ रहा है। यहाँ पर लोग सवाल, अभी पीछे हुए हमारे मजहबी रहनुमा, उनका पॉडकास्ट देख रहा था, मुझे ये एहसास हो रहा था कि हालांकि मेरी कोई ख़ास हमदर्दियाँ नहीं है अली मोहम्मद अली इंजीनियर साहब के साथ, क्योंकि वो बड़ा, उनका स्टांस थोड़ा सा सख्त है, तो मुझे उनसे इख्तलाफ है इस बारे में, लेकिन मैं फिर भी सुनता हूँ उनकी बहुत सारी बातें, बहुत सारी अच्छी भी हैं। लेकिन मुझे उस पर यह दुख हो रहा था कि एक जर्नलिस्ट को बिठाया गया, पढ़ा लिखा नहीं है या उसको इतनी सूझ समझ नहीं है, उसको सामने बिठा दिया जाए, वो आपके सामने बैठ के इस तरह की बातें शुरू कर दे, और इलॉजिकल, कोई बात लॉजिकल नहीं थी। लोग कहते हैं, लोग करते हैं, लोगों ने ये कहा, फलां ये कहता है, फलां ने ये सवाल पूछ लिया, इलॉजिकल। देखें, मुझे कोई सवाल बताता है ना एक बंदा, ओ भाई भट्ट साहब है बड़ा फराडिया है, पूछो। जब मुझे सवाल पूछता है ना, तो मुझे पता होता है ना कि इसके जवाब तो भाई उसके बाद लॉजिकल रीजन है, तो वो सवाल पूछ के मैं ही शर्मिंदा क्यों हो जाऊं। उसने, जिस बंदा सवाल पूछ रहा है, उसने अपने आप को शर्मिंदा किया और कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन एक सर्टन पार्टी बड़ी खुश हुई है। क्यों? क्योंकि योर एनिमीज माय फ्रेंड, वो उसने उसको मारा है जिसको जो उनके लीडर के बारे में बात कर रहा था, ये पार्टी बड़ी खुश, हो कमाल सहाफत हो गई, और ये कर दिया, वो कर दिया। हालांकि वो मेरे ख्याल से सहाफत नहीं थी, वो एक किसी सर्टन पॉलिटिकल पार्टी की तर्जुमानी थी। बहुत सारे लोग आजकल यही कर रहे हैं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया एक पूरा नेटवर्क है, फिर नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर तबाह कंट्रोल्स हैं। वो एक दफा आप उनके हत्थे चढ़ जाएं तो वो तबाही उतार देते हैं, फिर वो आपका मीमे बनाएंगे, आपकी एआई बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या वो करते रहेंगे। आप उनकी हिट लिस्ट पे एक दफा आ जाएं सही, तो वो आपको तबाह कर देंगे ना, यानी कि आप ज़हनी तौर पे मफलूज हो जाएंगे। ये है डिजिटल ब्लैकमेलिंग, ये है डिजिटल वो हैरेसिंग, ये है डिजिटल हरासमेंट जो ये लोग कर रहे हैं। और ये जो लोग इसकी उसमें आते हैं, शिकंजे में आते हैं, मासूम लोग, वो उनकी समझ पे ही मुझे शाबाशी देने को दिल करता है कि वो इस तरह के लोगों की बातों में आ जाते हैं, इस तरह के लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये बदतमीजी है, ये किसी तरह से भी सहाफत नहीं है। मैं बहैसियत सहाफ़ी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए इसको सहाफत नहीं कहूँगा, ये सहाफत नहीं है, किसी एंगल से सहाफत नहीं है। हम किसी को बैठ के जिस तरह तजरील की गई साहब की, जो भी साहब हैं,
जिस तरह भी हैं वो बड़ा ज़्यादती थी और वो गलत किया गया, मैं उसके शदीद मुखालफत करूँगा उसका।